तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं मारुति न्यू स्विफ्ट BXi O के बारे में। तो गाइस अगर आप भी सोच रहे हो इस वेरिएंट को लेने की और अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज्यादा कम है तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, इसके मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट्स के बारे में और इसके मंथली EMI के बारे में। और सबसे बड़ी बात, यह गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए या तो आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए, इस बारे में बात करने वाला हूँ। तो बस बात कर लेते हैं अभी इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में, इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में, इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में और ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए इस बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस जो कि है वो है 7,56,500 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो कि है वो है 58,200 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का इंश्योरेंस चार्जेस जो कि है वो है 42,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप मान के चले कि आपका ऑथर चार्जेस जो कि है वो अगर लगेगा आपका 2500 रुपीज तो आपका गाड़ी का टोटल प्राइस निकल के आता है 8,59,200 रुपीज, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो गाइस इस हिसाब से आपकी मंथली इनकम जो कि है वो कम से कम होनी चाहिए 45,000 रुपीज। तो गाइस अगर आपका मंथली इनकम जो कि है वो अगर 45,000 रुपीज है तो गाइस आप इसमें से सेविंग्स करेंगे 15,000 रुपीज करके और आपके ऑथर एक्सपेंस में जाएगा 30,000 रुपीज। तो गाइस आप ये जो 15,000 रुपीज करके सेविंग्स कर रहे हैं डाउन पेमेंट करने के लिए, बाद में आप इससे EMI भी दे सकते हैं। तो गाइस अगर आप सेविंग्स करते हैं 15,000 रुपीज करके और अगर आप इसको सेविंग्स करते हैं 7 मंथ तक तो उसके बाद में आपके पास में आता है 1,05,000 रुपीज। तो गाइस इस गाड़ी का जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो है 1,01,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप इसमें से डाउन पेमेंट करते हैं 1,05,000 रुपीज का और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 12,714 रुपीज। और अगर आप इसी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 16,403 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 19,664 रुपीज। तो गाइस आपने जो पहले सेविंग्स किया था 15,000 रुपीज करके डाउन पेमेंट करने के लिए, बाद में आप उससे EMI भी कर सकते हैं 7 साल के लिए फाइनेंस करके 12,000 करके। तो गाइस अगर आप सेविंग्स करते हैं, अगर आप इसको 15,000 रुपीज करके सेविंग्स करते हैं और अगर आप इसको सेविंग्स करते हैं 10 मंथ तक तो उसके बाद में आपके पास में आता है 1,50,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप 1,50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 11,990 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 15,469 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 18,544 रुपीज। तो गाइस आपने जो पहले सेविंग्स किया था 15,000 रुपीज करके, बाद में आप उससे 5 साल के लिए फाइनेंस करके 15,000 रुपीज करके EMI दे सकते हैं। तो गाइस अगर आपके पास में पहले से ही थोड़ा बहुत सेविंग्स है तो गाइस आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं। तो गाइस मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास में पहले से ही सेविंग्स है 60,000 रुपीज का। तो गाइस अगर आप इसमें 60,000 रुपीज की एड ऑन करते हैं तो आपके पास में आता है 2,10,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप 2,10,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 11,024 रुपीज। और अगर आप इसी को 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 14,224 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 17,051 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट हाई है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 3,10,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 3,10,000 रुपीज की
डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 9,415 रुपीज। और अगर आप इसी को 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 12,148 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 14,563 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज्यादा हाई है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 4,10,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 4,10,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 7,806 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 10,072 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली जो EMI है वो निकल के आता है 12,074 रुपीज। तो गाइस मैंने भी जितने भी प्राइस बताए वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और ये जो मैंने प्राइस बताया वो आसाम स्टेट का है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।